हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ मुस्कान। तो कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ट्रिक, और वो ट्रिक है ये। सो गाइस, ये ट्रिक ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब इस ट्रिक को मैं कुछ दिनों से, मतलब कुछ टाइम से मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे अब इसका फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा भाई अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ तो शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे फ़ायदा नहीं होता तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, बट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ट्रिक है, सो गाइज, इस ट्रिक का नाम है 1947। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसी ट्रिक है 1947, क्योंकि तो देश की आज़ादी याद आ गई। तो रुको ज़रा, सब्र करो, बता रही हूँ। सो इस 1947, इसका मतलब है 1947 से 1 को हम लेते हैं। सबसे पहले 1 का मतलब है एनसीईआरटी को हमें एक बार पढ़ना है। अब आप लोग सोचोगे भाई एक बार, जितने भी लोग, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सब तो यही कहते हैं, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सब यही कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी को चार्ट डालो, 50 बार 60 बार जितनी बार हो सके उसे पढ़ लो। पर आप कह रहे हो कि एक बार, समझ, रुको मैं बता रही हूँ। एक बार मतलब कि हमें एक बार एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो लेकिन उसके 6 तरीके हैं। तो पहला तरीका है, सबसे पहले तो हमें उसकी थ्योरी करनी है। फिर दूसरा तरीका है, उसकी हमें फैक्ट्स एंड डेट्स को अच्छे से लर्न करना है, और जो भी है उसको स्टिकी नोट्स में लिख के हम एनसीईआरटी में चिपका भी सकते हैं। फिर तीसरा तरीका है एब्रीविएशन जितने भी हैं उन्हें हमें पढ़ना है। एब्रीविएशन है उनको एक साथ करके पढ़ना है, और हो सके तो एक साथ किसी पेज में कहीं भी या स्टिकी नोट्स में हम लिख भी सकते हैं। ओके। और फिर चौथा तरीका है साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट दिए हुए हैं उस चैप्टर में, कुछ चैप्टर्स में ज़्यादा दिए होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके साथ क्या डेट्स है वो भी लर्न कर लेना है। और फिर है सारे डायग्राम्स को एक साथ हमें एक बार लर्न करना है। और फिर लास्ट, सिक्स्थ एंड लास्ट, वो है समरी। एनसीईआरटी की समरी पढ़ना है, क्योंकि यार अगर हम समरी नहीं पढ़ेंगे, तो जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले लो फ्रॉग का, तो फ्रॉग की अगर हम समरी नहीं पढ़ेंगे तो हमें ऐसे पता चलेगा कि उसे इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं। ये तो समरी में ही लिखा हुआ है, तो समरी को भी नहीं छोड़ना है। सो ये है हमारा 1। अब 1 तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 1947 में से 9 की। तो 9 का मतलब है 9 ईयर्स के PYQ करना है हमें, समझ रहे हो? 9 ईयर्स के PYQ मतलब कि अभी से लेके 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब 2017 से लेके 2025 तक के हमें सारे PYQs करने हैं, 9 साल। और फिर अब 47 की बात करते हैं। 47 का मतलब है 4 और 7। जैसे कि आज हमने 1 तारीख को कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है। जब मान लो मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर 1 फरवरी को पढ़ा, तो अब उसका रिवीजन मैं करूँगी 4 फरवरी को, ठीक है। तो मतलब चौथे दिन, और फिर उसके बाद 7 दिन बाद फिर से उसी को रिवाइज करूँगी, ठीक है। तो 4 और 7 ऐसे हमें सारे चैप्टर्स का करना है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है अपना। तो अगर आप लोग भी अपने हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो। देखो मैंने तो बस बता दिया, अब सबको अपना प्लान खुद बनाना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे वीक चैप्टर्स मुझे पता है, और मेरे वीक चैप्टर्स जो है वो आपके थोड़ी होंगे। तो हमारा सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, और सबको अलग अलग चीज़ें टफ लगती हैं, और सबके वीक टॉपिक तो थोड़ी सेम होंगे। तो मैं तो कहती हूँ आप अपना प्लान बनाओ, इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। अगर फ़ायदा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो फॉलो कर रही हूँ इस ट्रिक को, और अगर मेरा प्लान आप लोग देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, बट आप लोगों को खुद का ही प्लान बनाना है। क्योंकि अगर आप खुद का प्लान बनाओगे तो, क्योंकि आपको ही पता है आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं, तो बस आप लोग मेरे प्लानर से ये देख लेना कि मैं कैसे बना रही हूँ। सो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर करना, मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। सो या गाइज, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाय।